अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टी मोटो से मोहम्मद ताहिर। ये एक्सएलआई 2007 है। फ्यूल पम्प का इसका प्रेशर चेक कर रहे हैं। पहले स्विच ऑन करके आपको फ्यूल दिखा देंगे। स्विच ऑन करें, ये फ्यूल आ रहा है। बस ठीक है, बंद करें। अब लगाओ गेज। ये गेज लगाइए, ऑन हमारे तरफ स्विच ऑन करें। ये देखिए गेज पे ये बिल्कुल शो नहीं कर रहा। बस ठीक है, बिल्कुल शो नहीं कर रहा प्रेशर। और अगर हम पैप उतार के चेक करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक बता रहा है, लेकिन गेज पे बिल्कुल नहीं उठा रहा। और ये भी एक फॉल्ट अमूमन आ जाता है कि अक्सर मैकेनिक हाथ रख के देखते हैं और कहते हैं कि ये देखो बिल्कुल बेहतरीन फ्यूल आ रहा है, लेकिन उसके तरीक़ेकार प्रॉपर गेज ही है। फिर ऑन करें स्विच, बिल्कुल नहीं शो कर रहा। ये यहाँ पे अक्सर आपने वीडियो में देखा, थोड़ा बहुत प्रेशर, ज़रा सा भी ये कांटा नहीं उठा रहा। सलप मारे, बस ठीक है। ये गाड़ी स्पार्क प्लग ब्लैक कर रही है। दोस्तों, ये एक्सएलआई 2007 मॉडल है। इसका फ्यूल पम्प का प्रेशर आपने देखा था कि बिल्कुल नहीं था, और इसके ये देखें स्पार्क प्लग बिल्कुल ब्लैक नहीं कर रहे हैं। और इसका फ्यूल पम्प का प्रेशर बिल्कुल नहीं था। फ्यूल पम्प इसका हम चेंज करेंगे। और आप ये देखें स्पार्क प्लग की ये कंडीशन है। तो चारों एक जैसे नहीं कर रहे हैं ब्लैक। इसके फ्यूल इंजेक्टर भी हमने अपडेट किए हैं, इंजेक्टर चेंज कर रहे हैं। और ये इंजेक्टर फिट कर दिए और स्पार्क प्लग चेंज करेंगे। और फ्यूल पम्प इसमें अभी हम दूसरा लगा के उसका भी प्रेशर आपको चेक कराते हैं। ये देखें, पहले का आपको फ्यूल पम्प का प्रेशर देखा था कि बिल्कुल नहीं शो कांटा कर रहा था। अब ये स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये कितना शो कर रहा है जो फ्यूल पम्प का अब लिए आया। तो ये तकरीबन 30 PSI इसकी जाने की एक वजह ये भी है कि इसके अंदर वाल लगा होता है एक्सएलआई के अंदर रिटर्न का। इसमें रिटर्न की लाइन नहीं होती, इसलिए ये 30 PSI शो कर रहा है। बेहतरीन एक्सएलआई के लिए ये फ्यूल प्रेशर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टी मोटोस से मोहम्मद ताहिर। ये एक्सएलआई 2007 है और इस गाड़ी में स्पार्क प्लग ब्लैक कर रही थी। गाड़ी की पिक बिल्कुल नहीं थी। अब उसमें मसला क्या था, ये हम भाई से पूछेंगे। भाईजान आए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से आए हैं आप सब? भाई मैं मरी से आया हूँ। मरी से आए। गाड़ी की क्या पोजीशन थी पहले पिक की, और अब की क्या है? गाड़ी पहले रेस देते तो बिल्कुल बैठ जाती थी और बिल्कुल पिक नहीं थी। अभी मैंने आपसे काम करवाया है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी की पिक माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है और चलने में भी सही हुई है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, आपकी लाजमी बात है, आपने हमसे अलावा कहीं और भी आपने काम कराया है, तो आपने कैम सेंसर चेंज किया, जी जी, मैप सेंसर चेंज किया, जी जी, ठीक है, कॉइलें चेंज की, फ्यूल पम्प चेंज किया, जी जी, ठीक है। अब ये आपका इसमें जो भी पैसे आपके लगे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी वहीं की वहीं, बिल्कुल उससे भी की। ठीक है। यानी कि पहले आप कह रहे थे फिर भी 10-11 देती थी, और ये काम कराने के बाद गाड़ी 6 पे आ गई, 5-6 पे थी, 5-6 पे आ गई। और अब गाड़ी की पिक क्या है? अब माशाल्लाह बहुत अच्छी पिक है। और मैं भी सबको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई के पास आएँ और यहाँ से गाड़ी करें। हालांकि हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खोली, आपकी कोई थ्रॉटल बॉडी नहीं खोली, कोई चीज़ें नहीं बिल्कुल खोली। कोई नहीं है। और मुझे स्कैनिंग आपकी गाड़ी नहीं की किसी ने, इतने काम आपके किए हैं? किसी ने नहीं स्कैनिंग की और किसी ने ना कंप्यूटर लगाया, कुछ भी नहीं किया। कंप्यूटर भी इसका बंद था और वो भाई ने ठीक किया है और स्कैनर लगा के सब जो एरर थे वो ख़त्म किए। मैं अक्सर जो लोग मुझे इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक मुझे अक्सर कहते हैं कि यार आप उनको बुरा कहते हैं। मैं उनको बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे इस भाई का क्या कसूर है कि आपका 25-30 हज़ार रुपया लग गया और गाड़ी वहीं की वहीं है। अब आपने उस टीपी सेंसर को क्या करना है, मतलब टीपी सेंसर का क्या करना है, उस फ्यूल पंप का क्या करना है, उस मैप सेंसर का क्या करना है, आपके वो किसी काम का नहीं, किसी काम का, लेकिन आपके पैसे लग गए। बिल्कुल ठीक है। तो बस इसी चीज़ में दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ कि अब इनके टीपी सेंसर किसी काम का नहीं है, मैप सेंसर इनके किसी काम का नहीं है, और फ्यूल पंप इनके किस काम का। अब उस पर इनका तकरीबन 25-1 हज़ार रुपये इलेक्ट्रीशियन ने लिया है। मैं उस इलेक्ट्रीशियन को बुरा नहीं कहता, लेकिन वो अगर एक बार कह देता कि भाई ये मेरी समझ में नहीं आ रही, आप किसी और को चेक करवाएं, तो ये पैसे इनके बच जाते। ठीक है। अब हमारा भी जो भी बिल बना है, जो काम हुआ है, लेकिन हमने जो पैसे लिए गाड़ी चलाने में, भाई आपको फ़र्क आया? बहुत फ़र्क आया और अब गाड़ी चलाने में मज़ा भी आता है। ठीक है। और मैंने ये आपको काम से पहले कहा था इंशाल्लाह कि आप 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चलाएंगे और आपको फ़र्क आएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों मैं किसी को बुरा नहीं कहता, ठीक है। बस बात ये कि किसी को नहीं समझ आती। अक्सर मुझे कहते हैं कि यार शायद उसे समझ ना आई हो। ठीक है, उसे समझ ना आई हो, लेकिन इनका क्या कसूर, इनके पैसे लग गए इतने, मतलब 25 हज़ार रुपये इलेक्ट्रीशियन ने ले लिया। अब वो सेंसर हमारे यहाँ सबसे एक बड़ी बात ये है कि अगर आपने चीज़ लगा दी है, वो इनके किसी काम की नहीं। अब वो आप या तो रिटर्न ले लें कि यार आप ये चीज़ वापस ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात मकसद ये है
कि ये वहीं के वहीं थे। गाड़ी में 1% किसी चीज़ का फ़र्क नहीं आया, लेकिन इनका 25,000 रुपया लग गया था। 25 से 30 हज़ार 25 से 30,000 लग गया, और टाइम अलग से लगा, फ्यूल अलग लगा, दिन अलग ज़ाया हुआ। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि काम में ईमानदारी इख्तियार करने, अल्लाह ताला आसानी देगा। अब ये जब मेरे पास आए थे, मैंने इनको सिंपल सा एस्टिमेट दिया, और इनको मैंने सिर्फ कहा कि भाई आपकी ये 3 चीज़ें चेंज होंगी, फ्यूल पम्प, फ्यूल इंजेक्टर और स्पार्क प्लग। ये 3 चीज़ें चेंज की और गाड़ी अल्लाह के हुक्म से ठीक हो बिल्कुल गई। ठीक हो कोई और इसके अलावा मैंने कोई चीज़ चेंज की हो, कोई एयर फिल्टर, कोई ऑयलें, कोई कुछ? कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। जो चेंज हुई है उसमें से बेहतरी नज़र आ रही है, वो पता चल रहा है गाड़ी में, गाड़ी की पीक में, और चलने में भी मज़ा आ रहा है। चलें सर, आपका आने का बहुत शुक्रिया। आप आएँ दोस्तों, काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।